सभापति महोदय, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य विभूति और मेरे प्रिय श्रोतागण, मेरा नाम आयुष है और आज मैं गीता में मानवता का संदेश विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता भी कहते हैं, केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह तो जीवन के यथार्थ और सत्यवान की प्रेरणा है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और मानवता के महत्व का उपदेश दिया है। गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए संदेशों ने मानवता को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किए हैं और उनके जीवन को अर्थपूर्ण बनाया है। गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें यह बताया है कि यदि कोई मनुष्य केवल उसके स्वार्थ और सुख सुविधा को अर्जित करने के लिए अच्छे कर्म करता है, तो वह सांसारिक कर्म बंधन में बन जाता है। परंतु यदि वह ये अच्छे कर्म उसके लोक कल्याण और यज्ञ के लिए करेगा, तो उसे इससे मुक्ति भी मिल जाती है और वह सदैव खुश रहता है। गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि आखिर युद्ध में चल क्या रहा है। उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता होती है कि कौरवों ने गलत मार्ग अपना लिया है और पांडव सही राह पर चल रहे हैं, परंतु फिर भी वह कौरवों के साथ रहना ही उचित मानते हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल हमारी आज की युवा जो कि गलत मार्ग अपना चुकी है, वह गीता से उनका सारा सदैव का नाता तोड़ चुकी है। अरे भाई, उन्हें तनाव भी इतना रहता है। अब बच्चों को देख लो, परीक्षा से एक दिन पहले वे परिणाम के बारे में सोचकर तनाव में रहते हैं। अगर वह गीता को पढ़ ले, उसमें लिखे गए श्लोकों को समझ ले, तो वह तनाव मुक्त नहीं हो जाएंगे। आप इसके बारे में खुद सोचिए। श्री कृष्ण ने हमें कितनी चीजें बताई है, जैसे कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इससे वे हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें कर्म तो करते रहना चाहिए, परंतु अन्य चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा पूरा दिमाग केवल कर्म को और अच्छा बनाने में लगेगा और उससे हमें भी काफी फायदा होगा। श्री कृष्ण ने हमें पहले अध्याय के 14वां श्लोक, अस्माकं तु विशिष्टानि तानि गोता विजोतवा नायका मम सैन्यस्य सत्यार्थं ब्रवीमिते। इसमें उन्होंने हमें यह बताया है कि जीवन में जो कार्य सबसे प्रधान है, हमें केवल उसी में ही अपना ध्यान व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि समय कोई पैसों से नहीं खरीद सकता। आजकल कितने अमीर लोग हैं, वह भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि समय मनुष्य की जिंदगी में अनमोल है। उसे कोई पैसों से ना खरीद सकता है, उसे तो बस सही मौके पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि गीता को पढ़ो, उसके अंदर लिखे गए ग्रंथों को समझो, क्योंकि इस गीता में ही तो छुपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। और अगर आपने उस रहस्य को खोज निकाला, अगर आपने उस रहस्य को समझ लिया, तो जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको परेशानी लगेगी। जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके जीवन में बाधा बन के आएगी और व्यक्त रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।